तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अनगिन दुस्साहस कर बैठा काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग, है कलयुग। कोई भ्रम में ना रहे कि ये कलयुग है तो हम कुछ भी कह देंगे और हम चले जाएंगे। है कलयुग, पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा, ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। ये राम और आपने भी किया, सबने किया। कुछ भ्रांतियां हैं जो, देखिए, किसी भी पंथ को अपनाने के लिए हमने, हमारे पैगंबरों ने, हमारे ईश्वर ने बहुत कुर्बानियां दी, सब जानते हैं। चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे वो श्री राम हों, चाहे वो वाहिगुरु हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, तब हमको एक पंथ मिला फॉलो करने के लिए। मैं एक सीधी कविता सुनाता हूं, बिल्कुल। आप अपने अपने ईश्वरों की कुर्बानियों को याद करें और उस ईश्वर को डिफेम करने के लिए या उस ईश्वर को नीचा दिखाने के लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियां प्रबल हुई, उन सब शक्तियों के विरुद्ध मैंने एक कविता लिखी है। उन सब शक्तियों के एक उत्तर में, प्रत्युत्तर में मैंने कविता लिखी है कि कोई भी ईश्वर हमें साधारण रूप से नहीं मिला, हमें हर ईश्वर ने कुर्बानी दी है, तब हमने एक पंथ को अपनाया है। धर्म में नहीं कहूंगा, धर्म शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। धर्म का अर्थ भी होता है कर्तव्य, हम उसे जोड़ते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो गलत है। एक छंद सुनाऊंगा, उसके बाद फिर एक कविता। छंद देखें कि बुद्ध से ही युद्ध हो, बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो, तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो, तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। करते हैं नाश पापियों का एक और एक पाहन पवित्र से हो जाते हैं। भीम से पाषाण तैरते हैं नाम मात्र से ही, श्रेष्ठताओं के ये मानचित्र से हो जाते हैं। और धर्म के निमित्त चित्त क्या विचित्र चित्र है कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। एक और छंद है, वो महाभारत से लेके आया हूं मैं, कुछ कोशिश वही, ऐसा ही एक प्रयोग है। वो छंद एक ऐसा छंद है कि उसे पुरातन काल से लेके आप समकालीन परिदृश्यों तक भी जोड़ सकते हैं। जब भी किसी नारी की अस्मिता पे वार होता है, वह नारी किसे पुकारती है? जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा था युधिष्ठिर पर, कृष्ण पे नहीं था। उसे पता था कि कृष्ण तो उसे बचाएंगे ही, लेकिन उसे सबसे ज्यादा भरोसा था युधिष्ठिर पर। उस परिप्रेक्ष्य में चीरहरण के बाद द्रौपदी एक प्रश्न करती है। उस प्रश्न को मैंने छंद में पिरोने का प्रयास किया। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा, धर्मराज राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। कि दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा, धर्मराज राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। और आन बान शान के जो खंड 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 हुए, खंड के अखंड होने की विधि बताइए। भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो, लज्जित ना मान हो, ये समाधान लाइए। और पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है, प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है, प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। अब एक कविता है जिसकी मैं भूमिका बना रहा था। आप अपने अपने ईश्वर को, आपको जहां जहां जिन जिन पंक्तियों में लगे कि वो वहां सटीक बैठते हैं, उस उदाहरण के हिसाब से, उनकी कुर्बानियों के हिसाब से, उनकी त्याग तपस्या के हिसाब से आप सुनिएगा। धर्म का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और धर्म को मैं सीधा कर्तव्य ही समझता हूं। जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा। जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा। जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा। जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। कितने सर मरकर अजर अमर इस धरती से हो गए विहीन। ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो जो प्राण धरा से चले गए। जिनको ना जाना ना जाएं, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो। और ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ईंट से ईंट मिलाओ, ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो।
और मैंने अपने ईश्वर को पढ़ाया तो मैं उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मैंने कविता लिखी है। उनके चरित्र को व्यक्त करते हुए मैंने कविता लिखी है कि ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है। मैं श्री राम की बात कर रहा हूं। वो कभी नहीं, ना उनको राजपाट चाहिए ना कुछ चाहिए, उनका त्याग सर्वोच्च त्याग हमारे ग्रंथों में है। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है। ये रघुपुत्र तो जन जन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में जल थल और नभ में मर्यादा का मैं हूं स्वरूप। किसने क्या क्या देखा मूर्ख, मैं हूं देवों का देव रूप। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल। तीनों लोकों में वंदनीय, ना कृत्य करो अब निंदनीय। मैंने कब मांगा राजपाट, मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। हम लड़ते रहे। मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रभंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान। और नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। और ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। कि ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले। हर बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे। गुर्राऊं जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो अपार। ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो धरती तुझको दिखला दूं तो। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। और राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। राम विमुख, ईश्वर से विमुख होके, अल्लाह से विमुख होके, वाहेगुरु से विमुख होके, विमुख मतलब परे जाके, कि राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। और राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। कि राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। और एक वचन के फल स्वरूप मैंने त्यागे धन धान्य सभी। और एक क्रोध के कारणवश तुझको कर दूं मैं भस्म भी। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूं। लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया हूं। लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया हूं। और देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। ईश्वर की नियति है सब दे देना, सब त्याग कर देना। कि देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। और वहीं सुग्रीव को भी उसके सरताज दिया मैंने। और एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया। और नाम गोद कर पत्थर पर पानी पर सेतु बना दिया। परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण सा संग में हो, हम स्वयं काल बन जाते हैं। धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया। और दंभ सागर का भी पल भर में मैंने मिटा दिया। अंतिम 4-6 पंक्तियां हम आपके लिए, जो भी ईश्वर से परे जाते हैं, जो भी अपने अपने भगवानों से परे जाकर कुछ पाने की कोशिश करते हैं, कि तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख। तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख। फिर त्याग अहंकारी मन को, और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को। तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को, कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अनगिन दुस्साहस कर बैठा, काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग, है कलयुग। कोई भ्रम में न रहे कि ये कलयुग है तो हम कुछ भी कह देंगे और हम चले जाएंगे। है कलयुग, पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। ये राम भले मर्यादित है, ये राम भले मर्यादित है।